गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी की क्लास फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको सिलेबस बताया कि सेक्शन बी से स्पेशल एजुकेशन का कितना आता है DSSB एग्जाम में और कितने में से आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट तरीके से आपको कल बताया, यानी कि लास्ट वीडियो में बताया कि किस तरीके से आपका एग्जाम का पैटर्न आएगा। लेकिन दोस्तों आज की फर्स्ट क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों कि जो हमने कल सिलेबस में 4 चीजों के बारे में जाना था, जिनमें से क्या है हमारा पूरा एग्जाम का सिलेबस कवर हो रहा था स्पेशल एजुकेशन सेक्शन वी का। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं, कल हमने ये चीज देख ली थी कि जैसे स्पेशल एजुकेशन से आएगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड एजुकेशन से आएगा, चाइल्ड एजुकेशन साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से आएगा और टीचिंग एप्टीट्यूड से आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों इसमें से कैसे कैसे पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमें DSSB स्पेशल एजुकेशन वी के सिलेबस की तैयारी करनी है एग्जाम के लिए दोस्तों, तो दोस्तों हम किस प्रकार से इजिली इसको समझ सकते हैं और इजिली इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 40% तो स्पेशल एजुकेशन से आता है। ठीक, उसके बाद 25% इससे आएगा आपका, 25 फिर इससे आएगा और बाकी 10 आता है इससे। ठीक है, तो टोटल हमारा आता है 100 नंबर का पेपर होता है, ये सभी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 100 में से 40 नंबर का इसमें से आएगा, 25 का इसमें से और 10 आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड से। इस प्रकार से आपका एक एग्जाम का पैटर्न बना हुआ है। ठीक, अब इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, जैसे कि दोस्तों ये कुछ चीजें दे रखी है जिसको हमने तैयारी करना है और जो हमारा इन 4 टॉपिक से इतनी सारी चीजें निकल के आती हैं जिसको हमने जल्दी से तैयार करना है एग्जाम के लिए, और कैसे तैयार करना है वो भी बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम क्या करेंगे कि 4 हमारे पास इसके पार्ट है, स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी के 4 पार्ट में हमने तैयारी करनी है। अब हमने क्लासेस कैसे करनी है और कैसे हमने अपने सिलेबस को कवर करना है। देखिए सबसे पहले देखिए दे रखा है आपको अंडरस्टैंडिंग इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, यानी कि हमारा स्पेशल एजुकेशन से आ गया ये क्या क्या पूछा जाएगा, यानी कि इसमें पूछा जाएगा आपको, इसमें से आएगा क्षति आएगा आपकी, ठीक है, विकलांगता आ गया और ये आ गया हैंडीकैप यानी कि अक्षमता। ठीक, तो ये चीजें आ गई हमारी। अब इन चीजों में देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि क्षति, विकलांगता और अक्षमता से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आएगी, इसके बारे में पूछेंगे उदाहरण सहित, तो हमें इसको कवर करना है। यानी कि हमारा पार्ट 1 हो गया ये एक तरीके से, पार्ट 1। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अपना प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें पार्ट 1 से संबंधित सारी चीजें हमने उसमें सेव करनी है। जितनी भी वीडियो अपलोड करेंगे उसमें सेव करते चलेंगे और क्या स्टेप बाय स्टेप हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा किससे आ रहा है, स्पेशल एजुकेशन से आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग द इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप क्या है, ठीक है, क्षति, अक्षमता और विकलांगता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, इसकी विशेषताएं बताइए, इसके बारे में आपसे इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है। जितना भी इससे कवर होगा इससे संबंधित चीज करेंगे। दूसरा आएगा दोस्तों हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ये भी स्पेशल एजुकेशन से आ गया क्योंकि स्पेशल एजुकेशन से 40% आना है। ठीक, तो 40 नंबर का आएगा हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यानी कि विशेष शिक्षा का इतिहास क्या है, अब से इतिहास क्या रहा विकलांगता का, विकलांगता में विशेष शिक्षा का क्या भाग रहा, क्या सहयोग रहा, या विशेष शिक्षा कब स्टार्ट हुई, या विकलांगता का क्या रहा, विकलांगता को पहले क्या बोलते थे। जैसे कि अब अगर देखा जाए तो विकलांगता को दिव्यांगता के नाम से जाना जाता है, दिव्यांगता जिसका नाम रख दिया, पहले मानसिक मंदता बोला था, बौद्धिक अक्षमता बोला जाता है। तो हम पहले की हिस्ट्री इसमें सारी रिकवर करेंगे, यानी कि हिस्ट्री को जानेंगे। फिर है दोस्तों डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि इसमें आपसे पूछा जाएगा, ये भी स्पेशल एजुकेशन से आ गया आपका। ठीक, यानी कि डेफिनेशन, टाइप्स, यानी कि विकलांगता की परिभाषा हो गई है, परिभाषा, ठीक, प्रकार, कारण, विशेषताएं। ठीक, तो क्या है विकलांगता से आप क्या समझते हैं, विकलांगता क्या है, उसकी परिभाषा देंगे, उसके प्रकार बताएंगे। प्रकार जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं 21 प्रकार की हमारी दिव्यांगता आ चुकी है अब तक, यानी कि 21 प्रकार की दिव्यांगता है। उन सब
सबको कवर करेंगे, उसके कॉजेज क्या है, क्या क्या कारण है, जैसे और उसके कॉजेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं और और डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता क्या है, उसके प्रकार, परिभाषा, कारण और विशेषताओं के बारे में कवर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पार्ट 2। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों अर्ली इंटरवेंशन एंड स्क्रीनिंग। अर्ली इंटरवेंशन यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप क्या है, ठीक है, शीघ्र हस्तक्षेप क्या है दोस्तों, टेस्टिंग यानी कि परीक्षण क्या है, स्क्रीनिंग टेस्टिंग एक ही चीज है दोस्तों। ठीक, तो अर्ली इंटरवेंशन शीघ्र हस्तक्षेप क्या है, इसके प्रतिदर्श हैं दोस्तों, ठीक है, इसके मॉडल्स हैं, उन सब चीजों को कवर करेंगे दोस्तों। ये दो चीजों से आता है, एक तो आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आ सकता है, और दूसरा अगर हम बात करें तो टीचिंग मेथोडोलॉजी से तो नहीं आएगा, स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों में से ये लिया गया है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आ जाएगा और स्पेशल एजुकेशन में भी आ जाएगा। तो इसमें हम अर्ली इंटरवेंशन को कवर करेंगे, अर्ली आइडेंटिफिकेशन को भी कवर करेंगे, इसके मॉडल्स को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पार्ट 3। उसके बाद आता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल बॉडीज। अब देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल बॉडीज का क्या इसमें सहयोग रहा है, या क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, दिव्यांगता लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति दिव्यांगता से ग्रस्त हैं। तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट से मतलब है यहाँ पर हम उन सारे इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे, जैसे कि इसमें आएगा हमारा NIEPD, निफ्ट हो गया हमारा, ठीक है, NIPVD यानी कि NIPVD हो गया, निफ्ट हो गया, अलियावर जंग हो गया, ठीक है, अब उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी। अब इंटरनेशनल बॉडीज में जैसे कि हमारा आ जाएगा इंटरनेशनल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अगर हम बात करें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, और यूनिसेफ हो गया, ठीक, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, ये ILO हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट में और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में। और भी चीजें हैं, और भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, सबको कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों, जिसका हमारा ये कौन सा हो जाएगा, पार्ट 4। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये किसमें से आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा चाइल्ड एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान से आ गया इसमें। अब हमने इसमें क्या करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कवर करना है, मैनेजमेंट को कवर करना है, एजुकेशन साइकोलॉजी को कवर करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कवर करना है। इसमें पर्सनैलिटी आ गया, आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गए, यानी कि साइकोलॉजी को और चाइल्ड साइकोलॉजी को दोनों को कवर करते हुए चलना है इसमें। तो ये आ जाएगा हमारा पार्ट 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी कि 6 हो गया ये, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या फिर उसके बाद आएगा दोस्तों हमारा डेवलपमेंटल स्टेजेस। डेवलपमेंटल स्टेज यानी कि विकासात्मक अवस्थाएं, ये भी हमारा किसमें से आ गया, बाल मनोविज्ञान में से। ठीक है, बाल मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में इसको कवर करते हुए दोनों का टॉपिक एक जैसा ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम इसको अलग अलग पार्ट में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें से हमारे वे सभी चीजें आ जाएंगी, जैसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निशन डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। जैसे कि अगर हम बात करें तो शारीरिक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, ठीक है, भावनात्मक विकास, जितने भी विकास की अवस्थाएं हैं उन सबको कवर करना है हमने। ठीक है, पार्ट 7 सर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। अब इंटेलिजेंस में हमने क्या क्या कवर करना है, बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस के बारे में बताना है, इंटेलिजेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और हमें इसमें इंटेलिजेंस, इसमें IQ के बारे में हमने करना है, पूरा IQ के बारे में इसको जानना है। दूसरा हमें क्या करना है, इसमें इंटेलिजेंट टेस्ट को भी हमने
हमने कवर करना है, ठीक है। बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि परीक्षण क्या है, बुद्धि मापन क्या है, वे सारी चीजें कवर करनी है। ये हमारा लास्ट हो गया, ठीक है। अब हमने देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमने अब कैसे तैयारी करनी है दोस्तों, DSSB सेक्शन V स्पेशल एजुकेशन में हमने 8 पार्ट को हमने डिवाइड कर लिया है। पूरे सिलेबस से हमने जो चीजें आनी थी वे सारी चीजें ले ली हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 8 पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी अलग क्लासेस करेंगे। हो सकता है 1 पार्ट में आपकी 4-5 क्लासेस हो जाए, पार्ट 2 में आपकी क्लासेस कितनी हो जाए वो क्लासेस के ऊपर है, आपका सिलेबस कवर करने के ऊपर है। तो 8 पार्ट में हम क्या करेंगे, पूरे DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन B को कवर कर सकते हैं इजीली से, यानी कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारा स्पेशल एजुकेशन से कितना कवर होता है और कितना आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो कल हमारा क्लास रहेगा पार्ट 1 से। पार्ट 1 में हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, यानी कि विकलांगता से आप क्या समझते हैं, क्षति क्या है और अक्षमता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कल से हमारा पार्ट 1 स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है दोस्तों, कुछ फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि मैम फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, जिन्होंने ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनका नया रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है। अगर आपको पुराना जो आपका जो पासवर्ड रहा होगा रजिस्ट्रेशन का, अगर वो आपको याद है तो उसी से आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि उसमें आपकी ऑलरेडी सारी डिटेल आपने फिल कर रखी है। तो उसमें बस आपको दोबारा से अपने पोस्ट का चेंज करना है, बाकी आप देख लीजिए हो जाएगा। अगर आपके पास पुराना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड होगा तब इजीली हो रहा है, क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैम बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है दोस्तों। आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।